नमस्कार बच्चों, मैं सुमन बांसल आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के विषय भाषा और व्याकरण पाठ 1 कक्षा 7वीं के का अभ्यास कार्य करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये ध्यान से सुनिएगा। क भाग, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, भाषा का मौखिक रूप अस्थायी होता है। मैंने पीछे आपको बताया था कि भाषा का जो मौखिक रूप है वो अस्थायी होता है, क्योंकि इसे हम लंबे समय तक संभाल कर नहीं रख सकते। जैसे ही हम इसको बोलते हैं वो खत्म हो जाता है। नंबर 2, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। जो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है उस भाषा को बोली कहा जाता है। तो सही। नंबर 3, व्याकरण से विचारों का आदान प्रदान होता है। व्याकरण हमें शुद्ध और अशुद्ध रूप की जानकारी देता है, विचारों और भावों का आदान प्रदान नहीं होता। तो ये गलत है। नंबर 4, लिपि भाषा का क्षेत्रीय रूप है। लिपि जो है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप है नहीं। ये क्या है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो ये आएगा गलत। 5, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। जी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है। ख पाठ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं और इसके दो रूप कौन कौन से हैं? जो मैं हमने पीछे किए हैं। तो बेटा, भाषा किसे कहते हैं? भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। प्रश्न नंबर 2, लिपि किसे कहते हैं एवं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? लिपि किसे कहा जाता है? भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रश्न नंबर 3, हिंदी को कितने उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है? हिंदी को 5 उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने भाषा उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है? 5। प्रश्न नंबर 4, व्याकरण किसे कहते हैं? इसके अंग कौन कौन से हैं? व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। इसके अंग कौन कौन से हैं? इसके 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो बेटा, अब हम ग पाठ करने जा रहे हैं, ग भाग करने जा रहे हैं। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, उर्दू की फारसी, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी, मराठी देवनागरी। घ भाग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, भाषा की मूल्यता डैश रूप में प्रचलित है। भाषा मूल रूप में किस तरह से प्रचलित है? मौखिक, क्योंकि जो भाषा का मौखिक रूप है वो हम ज़्यादा समय तक बोल सकते हैं, पर लिखित रूप है उसको हम डिटेल में लिखकर नहीं बता सकते। नंबर 2, डैश रूप भाषा का स्थायी रूप है। भाषा का स्थायी रूप कौन सा है? लिखित। लिखित जो भी है उसको हम लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। नंबर 3, भारतीय संविधान में डैश भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है? 22। नंबर 4, अंग्रेजी भाषा की लिपि डैश है? रोमन। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। नंबर 5, बोली भाषा का डैश रूप है? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। नंबर 6, अंडमान निकोबार की राजभाषा डैश है? अंडमान निकोबार की राजभाषा हिंदी है। तो विद्यार्थियों, आपको इसका अभ्यास कार्य अच्छे से आ गया होगा। मुझे विश्वास है कि आप यह स्वयं भी कर सकते हो। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले अध्याय के साथ। नमस्कार।